नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। यह सेशन आज मैं आपके सामने लेके आया हूं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम को लेके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर में 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है और अब उसके लिए लगभग हमारे पास में 60 दिन बचे हुए हैं। अब इन 60 दिन का यूज कैसे किया जाए और कैसे हम अपना सपना जो है प्रशासनिक अधिकारी बनने का उसको पूरा करें, इसके लिए यह सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहां पर फॉलो करनी होंगी, क्योंकि यहां पर एप्लीकेंट्स जो होते हैं, अभ्यर्थी जो होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और सीटों की संख्या जो है बहुत सी कम। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन कम सीटों में भी हम अपनी सीट जो है वो कैसे यहां पर रिजर्व कर सकते हैं या कैसे उसको सेव कर सकते हैं। कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं इस सेशन में अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है, जिस तरीके से मैं तैयारी करता था लास्ट टाइम पर और किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सारी बातें जो है मैं आपके साथ में यहां पर शेयर करूंगा। तो चलिए इस सफर को हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस सफर को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग जियोग्राफी से रिलेटेड या जियोग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी, इकोनॉमी, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी आपके पास डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहां पर अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ में शाम को 5 बजे मैं एक ज्योग्राफी का बाकायदा हमने एक फ्री इनिशिएटिव लिया है यूट्यूब पर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उपयोगी बैच। वहां पर आपको फ्री क्लासेस, फ्री कंटेंट जो है मिलने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं मेरे साथ में और यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस तो मिलती ही रहेंगी। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। चलिए तो करते हैं सफर की शुरुआत। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम जो है ये हमारा होने वाला है 27 ऑफ अक्टूबर को, यानी कि 27 अक्टूबर 2024 को हमारा प्रीलिम्स का यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, ये जो एग्जाम होता है हम इस बात को भी जानते हैं कि यहां पर आपसे 2 सेक्शन पूछा जाएगा, यानी कि जीएस और इसके साथ साथ में सी सेट। ये 2 सेक्शन आपके पास में रहेंगे, जिसमें से हम लोग बोलेंगे कि भाई ये हमारा हो गया पेपर 1 और ये हो गया हमारा पेपर 2। ठीक है, क्लियर है? ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर इस जीएस वाले पेपर की। तो अगर मैं आपके साथ में यहां पर इस जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन की चर्चा करूं, अगर मैं आपके साथ में यहां पर सामान्य अध्ययन की चर्चा करूं, तो टोटल आपके पास में 150 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस 150 क्वेश्चन में भी आपके साथ में एक माइनस पॉइंट रहेगा और वो है आपकी माइनस मार्किंग। यानी कि अगर आपने कोई सवाल गलत किया तो हो सकता है कि आपका जो सही वाला पोर्शन है वो भी क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो सवाल यह आता है कि सर फिर कितने सवाल यहां पर किए जाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। और कैसे एग्जाम हम इसको क्रैक कर सकते हैं? देखो बच्चों, अगर हम लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस 150 में से आप कम से कम 130 से लेकर 135 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पर अटेम्प्ट करने ही होंगे। 130 से लेकर 135 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप इतना अटेम्प्ट करोगे तभी मुझे लगता है कि आप अपने क्वेश्चन जो है वो 90 और 95 प्लस क्वेश्चन जो है उनको आप लोग यहां पर करेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये आपकी प्रीलिम्स में सफलता की गारंटी को निर्धारित कर देता है। यानी कि अगर आप इतने क्वेश्चन यहां पर करेक्ट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार का प्रीलिम्स जो है वो आपका क्रैक हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक आपको अंदाजा बता रहा हूं, फाइनली जो पेपर आता है कैसा लेवल है, कैसे क्वेश्चन है, उसके बाद ही हम लोग यहां पर डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग जानते हैं कि इन चीजों को तो आप लोग को मानना ही होगा, इससे कम पर तो कोई संभावना नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब सवाल यह आता है कि सर आपने बता तो दिया कि हमको इस 150 क्वेश्चन में से, यानी कि जो हमारे पास में 150 क्वेश्चन हैं, इस 150 में से हमको 130 से लेकर 135 अटेम्प्ट करने हैं। बहुत बढ़िया, चलो मान लिया। लेकिन सवाल यह आता है कि सर ये अटेम्प्ट होगा कैसे? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। देखिए, अभी तक का जो पैटर्न है, अभी तक की जो हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं, उसमें आप लोग जानते हैं कि एक हमारे पास में पॉइंट रहता है हिस्ट्री, इसके बाद में एक देखते हैं आपके पास में होता है जियोग्राफी,
ज्योग्राफी के बाद में अगला जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद में हम लोग देखते हैं तो यहां पर आता है इकोनॉमी। ये कुछ कोर सब्जेक्ट हो गए जहां से सवाल बनने ही बनने हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में साइंस आता है, ठीक है, साइंस और साइंस टेक को आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। इसके साथ साथ में आपसे यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, और इसके साथ साथ में आपका जो हम लोग बोल सकते हैं करंट अफेयर जो होता है ना, करंट अफेयर्स जो होता है उसको भी आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब ये ऐसे सेक्शन है जो आपको यहां पर कंप्लीट करने ही करने हैं। अब अगर मान लीजिए एक अंदाजा मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल हमारे पास में देखा जाए तो 7 क्लास जो है वो हो चुकी है, यानी कि 7 क्लासिफिकेशन जो है उस जीएस के पेपर का हमने कर लिया है, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि 150 क्वेश्चन है और टोटल हमारे पास में 7 जो है हमारे पास में सब्जेक्ट है। अगर मैं आपके साथ में डिवाइड करता हूं तो लगभग लगभग देखा जाए, लगभग मान लेते हैं 20 से लेकर 21 सवाल जो हैं वो आपसे हर एक सेक्शन से पूछे जाएंगे। 20 से लेकर 21 सवाल जो है वो आपसे हर इस सेक्शन से यहां पर पूछे जाएंगे। इसका मतलब कि कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से मजबूत करने ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है जिनको आप यहां पर अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे आसान सवाल जो मैं आपको बताऊंगा वो है हमारे पास में यहां पर जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी के लिए आपको ज्यादा मेहनत यहां पर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है मैं बता देता हूं। केवल और केवल आपको, अगर अभी भी आपके पास में टाइम है तो आप लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए, यहां से आपका काम बन जाएगा। ये रही कंसेप्ट की बात। कुछ फैक्चुअल चीजें भी आती हैं तो उसके लिए आप लोग यहां पर लूसेंट जो है, लूसेंट उसके जो फैक्चुअल पॉइंट हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत इजीली आपका काम जो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये वो सेक्शन है जहां पर आप दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी से अपने आप को आगे पाएंगे। बिहार की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश को देते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट नया होता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस यूपी स्पेशल को भी एक बार साथ में लेके चलें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मान लेते हैं कि 2 4 5 10 सवाल ही आएंगे, लेकिन ये 10 सवाल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके बाद में अगली जो कहानी हमारी आती है वो आती है पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी की जब चर्चा करते हैं, मेनली आपसे जो फोकस रहता है प्रश्न पूछने का वो रहता है यहां पर आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के साथ में वो पूछता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि कुछ कंडीशन जो होती है, कुछ स्थिति जो होती है वो आपके सामने रख देता है, और उसके बाद में आपसे पूछता है कि बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेनली आप इस पॉलिटी में ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों को 100 आर्टिकल्स, केवल 100 आर्टिकल जो है वो आपको याद करने हैं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर 100 आर्टिकल कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात होती है। देखो, एफआर को आप नहीं छोड़ सकते, प्रेसिडेंट को आप नहीं छोड़ सकते, जुडिशरी को आप नहीं छोड़ सकते, और पंचायती राज इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते, और इसके अलावा कुछ जो स्टेट स्पेसिफिक आपके पास में जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल हो गया, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, अभी रिसेंटली लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसे मोटा मोटी टोटल आप देखेंगे तो 100 आर्टिकल्स जो है वो आपको याद करने होंगे। इतना सा बस आप लोग समझ जाइए, और ये बहुत सिंपल होता है अगर आप डेली प्रैक्टिस में इसको ला देंगे। आर्टिकल 76 में क्या है, 148 में क्या है, 147 में क्या है, तो इजीली आपको सारी चीजें वो समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करें। देखिए, हिस्ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं छोड़ देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको कवर करना है, स्पेशली इसके लिए आप लोग यहां पर जो आपका गांधीयन एरा है इसको आप लोग को कंप्लीट करना है। कांग्रेस का फॉर्मेशन आपको नहीं छोड़ना है। 1857 का रिवोल्ट, वहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये मॉडर्न की बात कर रहा हूं मैं। मिडेवल की बात कर लें तो वहां पर आप लोग मुगल्स के और जो दिल्ली सल्तनत है वहां पर स्पेशल किताबें और इमारतें, ये 2 टॉपिक केवल करने हैं आपको। देखो, रूलर्स के नाम आपको याद रहते हैं, इमारतें किसने किसका निर्माण करवाया और किसके शासनकाल में कौन सी किताब लिखी गई थी, ये आपको मेडिवल में आपको कंप्लीट करना है। एंशियंट की बात कर ले तो वहां पर आप लोग देखिए, इंडस वैली, हो सकता है कि 1-2 सवाल आपसे पूछ ले जाए, हालांकि इसका जमाना अब जा चुका है लेकिन बन सकता है। उसके अलावा आप जिसको आप नहीं छोड़ेंगे वो है आपका मौर्यंस, मौर्यंस को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में सातवाहन, यहां से सवाल बनने की संभावना होती है, और गुप्ताज। बस इतना आप लोग कर लीजिए, यहां से आपकी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी, इतना सा आपसे बन जाएगा। हिस्ट्री हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है। इकोनॉमी के लिए आप लोग मेनली जो इस बार का बजट आया है उसके एक बार को प्रिवीजन को आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है। साइंस वाले सेक्शन में आप लोग बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, बायोलॉजी पर, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वजन कम होगा या ज्यादा होगा, दो समान भार वाली वस्तुओं को एक साथ गिराया जाए तो पहले कौन पहुंचेगा, ऐसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में यहां पर करने होंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है देखो करंट अफेयर। ये सबसे बड़ा डाउट है कि भाई करंट अफेयर हम कहां से करें, ये बहुत बड़ा डाउट होता है। देखो 60 दिन हमारे पास में है और 60 दिन में आप ये नहीं सोच पाएंगे कि मैं पूरा साल भर का करंट अफेयर जो है वो कवर कर लूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सिंपल ये आपने जो पढ़ा है वो अच्छी बात है। एक हमारे पास में स्पीडी आती है, ठीक है, स्पीडी आती है। इस स्पीडी में हम लोग देखते हैं कि 6 महीने का डेटा रहता है। एक बार इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 500 के आसपास भी रहते हैं। उन 500 क्वेश्चन को एक बार पूरा एकदम से कंप्लीट कर लो, और जो आगे जो डेटा दिया गया है ना, कौन कौन की नियुक्ति की गई है, किस प्रकार से किया गया है, ऐसे सवाल जो है वो आप लोग यहां पर स्पीडी से कर सकते हैं। बाकी जो अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई करंट अफेयर क्लास आप लेते हैं डेली, तो वहां से काम जो है वो आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है। तो ये सारा का सारा सेक्शन जो है वो आप लोग यहां पर जीएस का कवर करेंगे इसी तरीके से। अब सवाल यह आता है कि सर प्रैक्टिस कैसे करना है। मैंने आपको यह बताया कि ज्योग्राफी के लिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी, इसको बिल्कुल मत भूल जाना, यहां से सवाल आपसे बनेंगे ही बनेंगे। 11th क्लास की एनसीईआरटी और उसके साथ साथ में आप लोग यहां पर लूसेंट जो है इसको फॉलो कर लें। ये दो चीजें आपको ज्योग्राफी के लिए फॉलो करनी है। इसके अलावा जो क्लासेस आपने ली हैं अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक बार घटना चक्र जो है इसको जरूर एक बार कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं डेली अपने आप के लिए कम से कम नहीं तो कम से कम यहां पर आपको 2 आवर्स जो है वो घटना चक्र को देने ही देने हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप लोग नहीं स्किप कर सकते। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अब 60 दिन अपने आप को 2 घंटे आपको आइसोलेट करना है। 2 घंटे आप डेली एक टेस्ट सीरीज लगाइए, डेली आपको एक टेस्ट सीरीज लगानी है, फुल लेंथ टेस्ट लगाओ या सब्जेक्टिव लगाओ, लेकिन 2 घंटे अपने आप को आइसोलेट करो कि भाई मैं अब यहां पर कहीं नहीं जाऊंगा इस 2 घंटे में। ना मैं फोन यूज करूंगा, ना मैं किसी से बात करूंगा, केवल पानी की बोतल, आपका टेस्ट पेपर, आपकी आंसर शीट, और केवल आपका कॉन्सेंट्रेशन उस पेपर पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे, मैं लिख के देता हूं आपको, आपके पेपर में कम से कम 5 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, जो आप सही करते हुए गलत करते हैं। इतनी सारी चीजें आपको जीएस के सेक्शन के लिए यहां पर फॉलो करनी है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो आती है बच्चों, वो आती है सीसेट की। ठीक है, सीसेट के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो मैथ रीजनिंग जो भी आपके पास में आता हो, ठीक है, अच्छा है, जितना भी आ सकता है, लेकिन हां एक बार आप लोग पीवाईक्यूज को बेस बनाइए कि वहां से कौन कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां से मैक्सिमम सवाल जो है वो पूछे गए, और जिस सेक्शन से मैक्सिमम सवाल पूछे गए उसी की बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सीसेट एक ऐसा हर्डल है जो आपकी पूरी मेहनत को बेकार कर सकता है। ठीक है, तो जो भी सेक्शन आपके पास में है, जो भी किताब आपके पास में है, मैक्सिमम टाइम आप उस पर प्रैक्टिस के लिए दीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है कि सीसेट भी आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, और उसके बाद में हमारी लड़ाई जो होगी वो होगी यहां पर मेंस एग्जामिनेशन की। ये जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, डेली आपको 60 दिन, ध्यान रखना बेटा, ये 60 दिन जो है ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपने हथियारों में नई धार देंगे, है ना, क्योंकि युद्ध है हमारा अक्टूबर में। क्लियर? तो डेली आपको अपने लिए अब यहां पर टाइम है 8 से लेकर 10 घंटे। देखिए मैंने कभी भी आपसे नहीं बोला होगा कि आप लोग 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 16 घंटे पढ़िए, मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन अब आपको यहां पर 8 से 10 घंटे अपने लिए देने ही होंगे अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। और अगर आप केवल देख के देना चाहते हैं कि चलो देख लेते हो जाएगा तो ठीक है, तो ऐसा फिर आप लोग कुछ भी करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो टाइम है जब आपको यहां पर 8 से लेकर 10 घंटे देने ही होंगे। समझ में आ गया? तो इतनी सारी चीजें आप लोग फॉलो कीजिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो उसको भी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं आपको जरूर वहां पर जवाब जो है वो दूंगा, या फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर सेशन आपके सामने मैं जरूर लेके आऊंगा। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं लेता हूं विदा। लेकिन हां एक बार और कि अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। अगर यहां पर कोई डाउट पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो आप लोग दीपेश कौशिक सर PW ऐसा सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं, और डेली क्लास की लिंक, PDF, बाकी सारी चीजें जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। इसी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा। बाकी सारी बातें करूंगा आपसे अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप लर्निंग विद मी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग UPPSC वाला। भारत माता की जय।